होलाष्टक के बारे में, चूँकि 7 मार्च से होलाष्टक लग चुका है और 13 मार्च तक लगा रहेगा। होली के 8 दिन पहले के दिनों को होलाष्टक बोलते हैं और होलाष्टक क्यों मनाते हैं और यह क्यों अशुभ होता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ऐसा कहा गया है कि शिव पुराण में, ऐसा कथा में वर्णित है कि तारकासुर का वध करने के लिए भगवान शिव के पुत्र की आवश्यकता थी। तो चूँकि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह होना जरूरी था, क्योंकि उस समय क्या हुआ कि असुर का वध करना और उनके बस का नहीं था, इस वजह से उनके शिव पुत्र का होना यहाँ पर अनिवार्य था। लेकिन देवी सती के आत्मदाह के बाद में भगवान जो शिव की बात की जाए तो वो थोड़ा सा तपस्या में लीन हो गए और स्थितियाँ उनकी जो कहा जाए कई वर्षों तक वो तपस्याओं में व्यस्त रहे अपने। सभी देवताओं ने एक बार भगवान शिव को खुश करने के लिए या उनको जगाने के लिए तपस्या से बाहर लाना चाहा, लेकिन इसमें क्या हुआ, काम के लिए भगवान शिव में अगर कहा जाए तो देवी रति को बुलाया गया और वहाँ पर आपको कामदेव और रति का जो था शिव जी की तपस्या को भंग करने के लिए उनका बहुत सुनियोजित तरीके से उनका आगमन करा करके उनके सामने सब कराया गया। लेकिन जब तपस्या भंग की गई तो शिव जी क्रोधित हो गए और इस क्रोध में उनके द्वारा जो है कामदेव को जला करके भस्म कर दिया गया। जब कामदेव भस्म हो गए और यह जो उस दिन की बात की जाती है तो वह दिन फागुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने और रति ने सब ने साथ मिल करके भगवान शिव से क्षमा मांगी अपने कृत्यों के लिए। लेकिन अब भगवान शिव के मनाने को भी अगर कहा जाए तो क्षमा मांगते मांगते भी इन लोगों को टोटल 8 दिन बीत गए थे और यह 8 दिन का समय लगा तो भगवान जो है 8 दिन के बाद में कामदेव को जो है जीवित होने का आशीर्वाद देते हैं। और इसी वजह से इन 8 दिनों को जो कहा जाए शुरुआत के, इनको अशुभ माना जाता है। और इनका कारण भी है कि अशुभ क्यों मानते हैं, कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पर ना सभी जो आपके शुभ कार्य होते हैं सब वर्जित हो जाते हैं। होलाष्टक जो था वो 7 मार्च 2025 में प्रारंभ हो रहा था और 13 मार्च 2025 तक होलिका के दहन के साथ समाप्त होता है यहाँ पर। यानी कि 14 मार्च जो होगा वो रंग वाले दिन, वहाँ पर होली मनाई जानी है। होलाष्टक के 8 दिन अलग अलग ग्रह होते हैं जो क्रूर अवस्था में रहते हैं। जैसे अष्टमी तिथि के दिन अगर हम बात करते हैं तो चंद्रमा जो है वो रहता है क्रूर। नवमी तिथि के दिन अगर कहें तो सूर्यदेव रहते हैं। 10वीं के दिन अगर बात करते हैं तो यहाँ पर शनिदेव महाराज जो है वो क्रूर अवस्था में रहते हैं। एकादशी के तिथि दिन शुक्रदेव जी रहते हैं। द्वादशी के दिन बृहस्पति देव रहते हैं, देवगुरु जो हैं। और त्रयोदशी के दिन अगर कहा जाए तो यहाँ पर अगर बुध की बात कर लेते हैं तो वो रहते हैं। चतुर्दशी के दिन यहाँ पर मंगल रहते हैं और पूर्णिमा के दिन राहु क्रूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 8 दिनों में नई नई वस्तुओं को खरीदा भी नहीं जाता है और कोई भी ऐसे शुभ कार्य भी नहीं होते हैं। तो कौन कौन